नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। इन टुडेज ब्लॉग आई एम गोइंग टू शेयर मील प्लानिंग पार्ट 1। तो यहाँ पे मैं एक टू डू लिस्ट बना रही हूँ। अगर आप चाहिए तो आप गूगल से भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि घर पे बनाएं, इजी रहता है। हाँ, बट आई एम नॉट सो एक्सपर्ट इन ऑल सच काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, बट मैं ट्राई करती हूँ अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं एक टू डू लिस्ट बना रही हूँ जिसमें मैं अपने ग्रोसरी वीकली का जो भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं लिख दूँगी। This meal plan preparation plays a very important role in our day-to-day life. Most of the women are working nowadays and it helps a lot to plan your lunch, breakfast and dinner. यहाँ पे मैं वीकली मील प्लानर का एक लिस्ट भी बना रही हूँ। एज यू नो दैट आई एम नॉट सो एक्सपर्ट इन दिस, प्लीज़ इग्नोर इफ़ यू डोंट लाइक। बस मैंने अपने हिसाब से, कन्वीनियंट के हिसाब से एक शेड्यूल बना लिया है। Before buying any grocery things or the weekly vegetable, please cross check कि आपके फ्रिज में कौन सा वेजिटेबल पेंडिंग है, क्या है। आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ इतना हाफ कैबेज बचा हुआ है और 2-3 टोमेटोज बचे हुए हैं, क्योंकि मैं प्लान ही ऐसा करती हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी वेजिटेबल। आई प्लान अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी डे। तो ये रहे बचे हुए ग्रोसरी, आप प्लीज़ एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। उसके हिसाब से आप प्लान करके जितना चाहिए उतना ही परचेज़ करिए। तो ये रहा मेरा प्लान का लिस्ट, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दी वीकली प्लानर। मुझे पता है कि फ्रिज में क्या बचा हुआ है। जो वेजिटेबल्स बचा हुआ है उसे मैं फर्स्ट फिनिश करूँगी अपने 1 और 2 डेज़ के स्टार्टिंग के वीक में, सो दैट वो स्पॉइल नहीं हो जाएगा। और काफ़ी दिन रख दोगे तो वो स्पॉइल हो ही जाएगा। ये तो आजकल हम बना रहे हैं मील प्लानर। जब हमारे मम्मीज़ के टाइम था, जब हम छोटे थे, ना ही ये कुछ मील प्लानर का शेड्यूल था, ना ही कुछ। सब वो अपने माइंड में फिट करते थे। चलिए मैं अपना एक चाइल्डहुड मेमोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। संडे, जब भी संडे रहता था, हमारा फिक्स शेड्यूल रहता था कि ब्रेकफास्ट में बनेगा डोसा। डोसा क्यों? क्योंकि उस दिन संडे रहता है, सभी का छुट्टी रहता है, गरम गरम डोसा सर्व कर सकते हैं हम सबको। दिस इज़ द फिक्स शेड्यूल इन आवर होम। और जो बचा हुआ बैटर रहता था मंडे नेक्स्ट डे, उसी को हम ब्रेकफास्ट में, लंच में एंड और वॉट एवर इट इज़ हमारे टिफ़िन में हम लेके जाते थे, इन टर्म्स ऑफ उत्तपम और फड्डू। सो ये थी मेरी चाइल्डहुड की स्टोरी। मैं जानना चाहती हूँ आपके चाइल्डहुड की स्टोरीज। सो कमेंट बिलो एंड शेयर योर मेमोरीज विथ मी। तो यहाँ पे मेरा प्लानर रेडी है। अकॉर्डिंग टू दैट मैं अपना एक लिस्ट बना लूँगी, जो सामान मुझे परचेज़ करना है। जो सामान ऑलरेडी फिनिश हो चुका है उसका भी मैं लिस्ट बना लूँगी। वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, रिक्वायरमेंट थिंग जो भी है उसके हिसाब से आप लिस्ट बना लीजिए। एक बार किचन में जाके आप फिर से ग्रोसरी पैंट्री में एक बार चेक कर लीजिए। तो ये रहा मेरा लिस्ट रेडी अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल। तो एक्चुअली फ्राइडे, आप भी सावन के महीने के टाइम पे मेरा घर में पूजा रहता है। सो व्हाट आई प्लान इज़ फॉर ब्रेकफास्ट साबूदाना खिचड़ी एंड लंच में रहेगा पूरन पोली, क्योंकि भगवान को प्रसाद भी चढ़ाना रहता है। तो नेक्स्ट डे मैं थोड़ा सा लाइट रखी हूँ ब्रेकफास्ट में, और लंच में मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। सैटरडे विवान को भी हॉलीडे रहता है और इनका भी हाफ डे रहता है ऑफिस का। गरम गरम अब भटूरे सर्व कर सकते हो, इसके लिए मैं सैटरडे रखी हूँ। और जो भी हमारे ग्रोसरीज है, स्प्राउट्स है, पीस है, जो भी है उसे भी हमें फिनिश करना रहता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप बना लीजिए लिस्ट। और ये रहा मेरा टू डू लिस्ट जो मुझे परचेज़ करना है ये वीक। कोकोनट, बिकॉज मंडे मैंने फड्डू रखा है, उसके लिए कोकोनट चटनी चाहिए, पनीर पुलाव के लिए सब्जी, साबुदाना, एवरीथिंग। आई मेड द लिस्ट अकॉर्डिंग टू माय शेड्यूल। इसी तरह से आप भी अपने शेड्यूल बना लीजिए, इट विल हेल्प यू। बस घर में 15 to 20 मिनट्स ही लगता है आपको लिस्ट बनाने के लिए।
क्रॉस चेक करने के लिए वीकेंड पे आप आराम से कर सकते हो। सो वीकडेज इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो टू डू लिस्ट है ना, मैं ऐसे जगह प्लेस करती हूँ, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू राइट इट डाउन। यहाँ पे मैंने कैलेंडर पे प्लेस किया हुआ है। मैंने कोई फैंसी क्लिप यूज़ नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पे अपना जो क्लॉथ क्लिप रहता है वही यूज़ किया हुआ है। और मील प्लानर में ऐसे जगह फिक्स की हूँ जहाँ से विवान को भी एक्सेस है, वो भी पढ़ सकता है डेली उठ के, ना वो मुझे पूछे कि मम्मा आज डब्बे में क्या दे रही हो, आज क्या बना रही हो। सो ही विल कम टू नो दैट हाँ टुडे दिस इज़ द सब्जी एंड दिस इज़ द थिंग इज मम्मा इज़ गोइंग टू प्रिपेयर। तो चलिए अभी मैं बाज़ार से सामान लेके आई हूँ अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़ एंड थ्रो बॉक्स लिया है, उसके अंदर थोड़ा एक टिश्यू डाला है। अगर आप चाहिए तो कॉटन का कपड़ा भी डाल सकते हैं। करी लीव्स को मैं बस निकाल के इस तरह से पैक करके रखूँगी। 15 to 20 डेज़ कुछ भी नहीं होगा, करी लीव्स विल रिमेन फ्रेश। तो बस मेक श्योर कि आप क्लीन करके रखें। यू नो गाइस, जब हम लोग, मेरी मम्मी दाल बनाती थी, रसम बनाती थी, ये जो करी लीव्स के स्टिक है ना, आई डोंट नो कैन सी, जो करी लीव्स के स्टिक रहते हैं ना वो भी डालती थी। इसके खुशबू बहुत अच्छा आता है। करी लीव्स का स्मेल, आई लाइक इट, मस्त रहता है इसका स्मेल। शी यूज्ड टू पुट इन द सांबर एंड रसम। जैसे पता है आपको, सावन के महीने में फ्राइडे हमारे घर में पूजा रहता है, तो फूल भी ख़त्म हो गए, तो फूल भी मैंने लेके आई हूँ यहाँ पे। सो व्हाट आई डू इज़ दैट कि एक बार निकाल लो फूल प्लास्टिक में, नीचे पेपर डाल दो आप, और क्रॉस चेक कर लीजिए कि अच्छा फूल ही आप अंदर रखें। कभी कभी एक आध दो लीव सड़ जाते हैं, उससे भी स्मेल आने लगती है और बाकी फूल भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। This method will keep the flowers at least 8 days fresh। तो देखिए यहाँ पे 2 फ्लावर्स थोड़े से ख़राब हो गए थे, तो I'll keep aside and make sure that कि आप टाइटली इसे पैक ना करें, थोड़ा सा लूज ही रखिए इसे, it will keep fresh। चिली स्टोर करते समय आप सामने का स्टेम निकाल दीजिए और पीछे से भी चेक करिए कि चिली ख़राब तो नहीं है। ज़रूरी नहीं आपको बॉक्स में ही, एयरटाइट बॉक्स में रखना है या कुछ, आप प्लास्टिक में भी एक छोटा सा पेपर डाल के या क्लॉथ डाल के कॉटन का आप स्टोर कर सकते हैं। जो भी आप वेजिटेबल्स परचेज़ करके लाते हैं उसे अच्छी तरह से क्लीन बैग और फ्रिज बैग में कहिए या पेपर बैग में, क्लीन बैग में आप स्टोर करके रखिए। सो मेरे घर में टोमेटो की ज़्यादा यूज़ होता है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा परचेज़ करके लाई हूँ। सो हाउ आई परचेज़ कि पूरा मेरा टोमेटो रेड नहीं है, थोड़ा अभी पकना है उससे, तो मैं स्टोर करते समय ये ध्यान रखती हूँ कि जो भी कच्चा हुआ है अभी पका नहीं है वो टोमेटो नीचे के लेयर में रख दूँगी, और जो भी पका हुआ है रेडी टू यूज़ है उसे मैं ऊपर के साइड पे स्टोर करके रख दूँगी। तो जब भी आप कोरिएंडर स्टोर करते हैं, टिश्यू रख दीजिए या पेपर रख दीजिए बॉटम पे, या एक कॉटन का कपड़ा, कोरिएंडर क्लीन करके उसके ऊपर फिर से एक लेयर कपड़ा या कॉटन आप रख के स्टोर कर सकते हैं। 8 to 15 डेज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल स्टे फ्रेश। तो मैंने पीस भी क्लीन करके ऐसे स्टील के बॉक्स में या कोई भी बॉक्स में आप स्टोर करके रख दीजिए, इट विल स्टे फ्रेश। एंड मैंने ड्रम स्टिक परचेज़ किया हुआ था। ड्रम स्टिक को आप फुल रख नहीं सकते हैं फ्रिज में, सो व्हाट आई डू इज़ टू आई यूज़ टू कट इन बिटवीन, आई मेक श्योर दैट इक्वल पार्ट्स। तो उसको आप प्लास्टिक में, बैग में या पेपर बैग में आप रख के स्टोर कर सकते हैं। तो फ्लावर मैं नेक्स्ट डे सुबह ही बना रही थी, तो इसके लिए मैं उसे फ्रिज में नहीं रखी हूँ। और मंडे के लिए जो भी मेरा ब्रेकफास्ट है फडू, इसके लिए यहाँ पे मैं दाल एंड चावल का प्रोपोर्शन 2:1 है, उसे मैं
भिगो के बैटर रेडी करके फ्रिज में रख दूँगी। ये रहा मेरा संडे का शेड्यूल। आई होप आपको ये जो मेरा मील प्लान प्रिपरेशन है आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ आप सबको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।